हमारे बीच उपस्थित अनुज गौरव जी से यह जानना चाहूँगा कि वह अपने वक्तव्य में रामचरितमानस में निहित राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा असंभव काम है तो वो राम पर बोल पाना और उन्हें व्यक्त कर पाना है। जी, मैं आपका आशीष चाहूंगा। मैं उस राम सेतु की एक गिलहरी हूँ, और गिलहरी भी नहीं, मेरे पीछे हजारों गिलहरियां हैं। मैं उन बच्चों से सीख के आया हूँ। हमारे बीच की जो वार्ताएं होती हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, उनके जो उत्तर होते हैं, उससे जो मुझे थोड़ा साहस मिला, मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों की बात, अपने मन की बात आपके पास रख सकूं। ये पूरा संसार सत्य पर टिका है, ये पूरी दुनिया सत्य पर चल रही है। हम सबके जीवन का एक सत्य होता है जिसे हम कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। जो जानते हैं वो उस सत्य के अनुरूप अपने निर्णय लेते हैं और उनका जीवन सुखी, संपन्न और सफल होता है। लेकिन जो लोग उस सत्य को नहीं जान पाते, वो असत्य के निर्णयों में आगे चलते हैं। फिर उन्हें महीने में करोड़ों की कमाई क्यों ना हो, वो अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाते। बहुत कम शब्दों में मैं केवल इतना कह के ये कहूंगा कि रामचरितमानस वो माध्यम है जिससे आप अपने जीवन का सत्य जान पाएंगे। आप अपने जीवन में जीने का मकसद, आपके आने का मकसद जान पाएंगे। जब मैंने पढ़ी रामचरितमानस, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन जब अपनी डायरी को पलट कर देखा तो मुझे लगा कि मैंने राम पर कुछ नहीं लिखा। और रामचरितमानस ने मुझे वो आशीष दिया कि मैंने राम पर कविता लिखी। और उसके बाद मैंने उसके हर एक पहलू को पढ़ा। मैंने देखा कि जब जब अयोध्या से कोई राजा, एक बहुत श्रेष्ठ वंश, इक्ष्वाकु, भागीरथी, पृथु, दशरथ, दिलीप, कोई भी राजा जब नगर से बाहर जा रहा था तो उसने एक मंदिर बनवाया था जहां वो अपने पूर्वजों को देखता था कि मैं किस कुल का बेटा हूं, और उस कुल की मर्यादा का ध्यान रखकर वो अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता था। और फिर जब वो लौट के फिर नगर आता था, वो फिर उस मंदिर में जाता था और अपने आप से प्रश्न करता था उन पूर्वजों की मूर्तियों के सामने कि मैंने इस पूरी यात्रा में जो भी कर्म किया वो अपने कुल के अनुरूप किया कि नहीं किया। ये बात हमें याद करनी होगी, इसका हमें अनुसरण करना होगा। अपने घर में एक कोना रखिए अपने पूर्वजों के लिए, उन्हें रोक देखिए कि आप किस महान कुल के, किस महान परिवार के बालक हैं, और अपने बच्चों में ट्रांसफर करिए। उनके अंदर कभी साहस नहीं आएगा कि वो आपकी मर्यादा को लांघेंगे। मैं दूसरे बिंदु पर बात करूंगा कि जब हम इस रामायण को देखते हैं तो ये बात हमें ये बतलाती है। सबसे पहले आप सभी धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत विनम्र हृदय से कहना चाहता हूँ कि राम को समझने के लिए आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपने परिवार का सदस्य समझ लीजिए। अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो रामचरितमानस आपको उस समस्या का समाधान देगी कि मेरा राम के लिए विश्वास है। फिर आप अपने भगवान को पूजिए। इस संसार के हर कण की मैं सम्मान करता हूं जो अपने आप में भगवान है, या जितने भी भगवान है, लेकिन रामचरितमानस सिर्फ आपको एक बहुत श्रेष्ठ इंसान बनाने का एक साधन है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये समझना होगा कि वो सारी घटनाएं बहुत गंभीर हैं। हमें अपने परिवार में, अपनी मित्र मंडली में हर एक चरित्र को, हर एक पात्र को खोजना होगा। आप विश्वास मानिए कि मेरा बहुत छोटा सा अनुभव है। अगर भरत नहीं होता तो राम कभी लौट कर नहीं आते। वो भरत का प्रेम था कि राम लौट कर आए। आपको अपने घरों में राम बनाने पड़ेंगे, आपको अपने घरों में भरत बनाने पड़ेंगे, शत्रुघ्न बनाने पड़ेंगे, और आपको सीता बनानी पड़ेगी कि जो सोने की लंका में संसाधनों के साथ अपने पतिव्रत धर्म को पालन करें। मैं काले की शिक्षा पद्धति में मैंने जो एक दोष पाया कि हम चीजों को रट रहे हैं।
आप 6वीं के बच्चे से 8वीं में सवाल पूछो नहीं बनता, 9वीं के बच्चे से 11वीं में सवाल पूछो नहीं बनता। कितने लोग कितने बार मानस को पढ़ लेते हैं लेकिन उस सार तक नहीं पहुंचते जो उन्हें पहुंचना चाहिए। मैंने एक बार मानस को पढ़ा और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने माता पिता का अपमान कर सकूं। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत दिव्य है, ये अनुभूति बहुत दिव्य है। आप केवल एक छोटी छोटी सी चीजों को जोड़िए कि जब भी किसी घर में किसी बच्चे का जन्म हो, मैंने किया है कि पिछले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैंने कुछ 6 बच्चों को ये मानस पढ़ाई। धर्म को मत जोड़िए इससे, वो सभी धर्म के बच्चे थे, मैं केवल उन्हें अच्छा बनाना चाहता था। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, मैं केवल उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं। जब मैंने उन्हें पढ़ाया तो आज वो बहुत अच्छे हैं। उनमें से बहुत बिगड़े बच्चे थे, वो सुधर गए हैं। अगर आप अपने परिवार को, अपने कुल को बचाना चाहते हैं तो आप किसी भी धर्म के हो, मानस के मूल्यों को परिवार में बांटिए। और जब भी किसी का जन्मदिन हो, खास करके जब कोई बच्चा 1 साल का हो जाए ना, तो उसे वो मानस दीजिए, गीता दीजिए, उसके हाथ में सिंदूर लगाइए और उस मानस पे उसकी थाप रखिए और उसको बोलिए कि आज से तेरी मानस है। हमने अपने अपने मोबाइल तो रख लिए लेकिन अपनी अपनी मानस नहीं रखी। मानस रखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अंत से 2 लाइन कि तुम संसार की सारी पढ़ाई पढ़ के आ जाना, कि तुम संसार की सारी पढ़ाई पढ़ के आ जाना, मैं केवल राम लिख दूंगा और तुमसे जीत जाऊंगा। मैं केवल राम लिख दूंगा और तुमसे जीत जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।